नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मुकेश पारिक और आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। आज गुरु पूर्णिमा है और छोटा सा एक मन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षक को भी गुरु माना जा रहा है, तो कितना उचित है और शिक्षक, आचार्य और गुरु में क्या अंतर है। वैसे तो हम ये श्लोक हर जगह सुनते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इसका मतलब ही साफ है कि गुरु का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक चेतना का विकसित करना, इड़ा और पिंगला के थ्रू सुषुम्ना नाड़ी को जगाना और अपने स्वयं के उत्तर अंदर स्वयं खोजना, प्रश्नों के उत्तर, ये गुरु का काम रहा है। और मुझे लगता है कि गुरु की अवधारणा केवल भारत जैसे देश में ही रही है, बाकी जगहों पर केवल शिक्षक हुए हैं। तो हम सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में हमें यह भी सिखाती है कि गुरु और शिष्य बिल्कुल एक नहीं है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने भारतीय ज्ञान परंपरा में जो गुरु शिष्य की परंपरा थी उसको व्यवस्थित ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और भारतीय परंपरा में शिक्षक हमें केवल विषय का ज्ञान देता है, आचार्य होगा वो आचरण से शिक्षा देगा। और गुरु केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर जो छिपी हुई आध्यात्मिक चेतना है, आपकी जो बुद्धि है, उसका विकास करके और उसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचा देना, जिससे कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओ। आप परमात्मा की प्राप्ति का मतलब है यहाँ पे आत्मबोध कर पाओ, अपने व्यक्तित्व को समझ पाओ, मैं कौन हूं। क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा का एक ही अर्थ लिया गया है कि अपने आप को जानना। इसलिए पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल डिफरेंट शिक्षा पद्धति रही है। और योग और वेदांत की परंपरा में भी कहा गया है कि भी मनुष्य के भीतर एक दिव्य चेतना विद्यमान है। और जैसे मैंने अभी कहा कि जो कुंडलिनी जागृत होती है, जो सप्त चक्र है हमारे, उन पे ध्यान केंद्रित करना बिना गुरु के ये पॉसिबल नहीं है ना। इन अवधारणाओं के अंदर गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं मिल सकता। और तंत्र शास्त्र में भी इसका काफी उदाहरण मिलता है। मतलब कि आध्यात्मिक जागरण के बिना, तो आपको मालूम ही है कि इसको संसार कहा गया, और संसार का मतलब क्या होता है? इस चक्र में बार बार आना। जैसे शंकराचार्य ने कहा है ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया ताहि पारे मुरारे। मतलब मुझे वो लास्ट वाली लाइन तो पूरी याद नहीं आ रही है। मतलब मुरारी अर्थात कृष्ण को भजो, नहीं तो क्या होगा। अब कृष्ण को भजने का मतलब क्या है कि आध्यात्मिक चेतना करके और अपने अंदर ये जान लो कि परमात्मा का अंश है हम, तो गुरु जो है वो सिद्ध होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का हम उत्सव मनाते हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं क्लास में इस तरह की बातें कभी कभी करता हूं तो स्टूडेंट्स को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं। शिक्षक ही गुरु है, शिक्षक गुरु नहीं है, लेकिन शिक्षक में गुरु के गुण आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब जैसे भगवान राम के गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, तो उन्होंने क्या केवल उनको शास्त्री पढ़ाई क्या? अब देखिए उनको धैर्य का पाठ, करुणा, आदर्श, तो आज वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे महर्षि संदीपन, उनके आश्रम में उन्होंने ज्ञान, सेवा, अनुशासन, विनम्रता। तो जब हम लोग सुदामा और उनका चरित्र पढ़ते हैं भगवान का, तो वो जो करुणा और वो जो एक गुण जो इतनी कलाओं के साथ श्री कृष्ण को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है कि वो आज तक पूजनीय है। मतलब जो उनको भगवान माने वो तो क्या ठीक है, अवतार की जो अवधारणाएं हैं, वामपंथी तो अवतार की अवधारणाओं को नहीं मानते हैं, लेकिन जो विशुद्ध भारतीय हैं वो तो मानते हैं कि भगवान जो है वो अवतार लेते हैं, है कि नहीं। फिर रामकृष्ण परमहंस मॉडर्न एग्जाम्पल है हम सबके सामने कि उन्होंने कितने सारे आध्यात्मिक मार्गों का अध्ययन किया था, लेकिन अद्वैत वेदांत की जो दीक्षा है स्वामी तोत्तापुरी से उनको मिली। एक शक्तिपात से ही उनके अंदर मतलब कुंडलिनी जागृत हो गई। और आपको मालूम है कि वो किस लेवल के परमहंस का मतलब भी कई बच्चों को पता नहीं है। परमहंस का मतलब होता है 100% चेतना का उस परम चेतना में मिल जाना। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब वो एक काली घटा देखते थे तो वो कृष्ण कृष्ण बोल करके और बस खो जाते थे उसके अंदर। मतलब चेतना का एक परम विकास उनके अंदर हो गया था। तो जिसको ये संसार बिल्कुल भूल जाता है उसको अपन बोलते हैं परमहंस। मतलब कि ये चक्र बिल्कुल सक्रिय है ऊपर वाला।
और उनके शिष्य बने स्वामी विवेकानंद। आपको मालूम है कि आध्यात्मिक दिशा उन्होंने पूरे संसार को दी। आज हम यूथ दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन को, और वो नरेंद्र नाथ से किस तरह से स्वामी विवेकानंद बने। तो ये केवल गुरु ही कर सकता है कि मतलब विश्व तक भारतीय चेतना को पहुंचाया, आध्यात्मिकता को पहुंचाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु और शिष्य में अंतर है। शिक्षक आपको उत्तर देता है, गुरु आपको उत्तर स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक करियर बनाता है, लेकिन गुरु चरित्र बनाता है। अब चरित्र के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। शिक्षक ज्ञान देता है और जो गुरु है वो जीवन का उद्देश्य समझाता है। तो ये करप्शन खत्म हो जाए अगर हमारे यहाँ पे शिक्षक जो है वो अगर गुरु का आचरण ओढ़ ले, है ना। तो आज के युग में मेरा मानना है कि शिक्षक और गुरु अलग जरूर हैं, लेकिन सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ करके ये मतलब विनम्र निवेदन है कि वो अपने आचरण के अंदर इन सब गुणों का, उनके नैतिकता, अनुशासनात्मकता, करुणा, प्रेरणा, मतलब इस करियर को केवल एक नौकरी के तौर पर ना देखें, और ये देखें कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ते हैं, है ना। और उनके चरित्र निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो एक शिक्षक पर रहती है, बस वो वही गुरु बन जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए जो केवल विषय का ज्ञान नहीं रखते हो, बल्कि मानवीय और आध्यात्मिक परिपक्वता उनके अंदर हो। तो एक महान शिक्षक को एक महान गुरु बनते देर नहीं लगेगी, और फिर देखिए आपके हमारे देश का एक अलग ही नक्शा होगा। तो शिक्षा नीति में इन चीजों का भी समावेश होना चाहिए, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश यही है कि शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि चेतना का विकास है। चेतना का विकास हो जाए तो मुझे लगता है कि इंसान अपने आप हर जगह जहां वो बैठा है वो एक अलग अलग ही दुनिया मतलब उत्पन्न कर लेता है, और खुद तो जागृत होता ही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्वयं को जानने वाला जिसके कांटेक्ट में आता है वहां तक भी आध्यात्मिक चेतना फैलाता है। जैसे उसका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसके आसपास के लोगों के अंदर की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। इसीलिए हम जब बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं ना, जहां पे पुराने संतों का डेरा था, तो मैं कई लोगों से पूछा है कि भाई आपको कुछ होता है क्या, तो वो बोले कि यार हमें 15 किलोमीटर दूर से ही कुछ होने लगता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे आपके कितने चक्र सक्रिय हैं, और इस तरह के जितने भी संत हमारे देश में हुए, जिनके स्थानों पर आज हम जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो हम देखते हैं कि वो ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो उनकी मृत्यु के बाद उनके सशरीर न रहने के बावजूद भी वो चीज आज वहां पर है कि उससे हम लोग बीमारियां ठीक कर पाते हैं, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे दकियानुसी और अनसाइंटिफिक कह सकते हो, लेकिन है तो मामला सारा अंदरूनी ही, बाहरी कुछ भी नहीं है। कि आध्यात्मिक चेतना और अंदरूनी अगर इंट्रोवर्ट, अगर हम इस मैक्रोकॉज्म में, इस अंदर का जो माइक्रोकॉज्म है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या वो जो एक कहावत हम बोलते हैं ना, इस पिंड में ही सब कुछ है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों की ओर ध्यान दें, अपने चक्रों की ओर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि हम असली गुरुओं को भी पहचानने लगेंगे, और शायद स्वयं भी गुरु बन सकते हैं। तो इतनी छोटी सी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।